नमस्कार, आप सभी का टीपी स्टडी पॉइंट पे हार्दिक अभिनंदन, स्वागत सत्कार। देखो विद्यार्थियों, अपन रीजनिंग की बात कर रहे थे जो डीएसएसबी 2023 में एग्जाम होने जा रहा है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एलडीसी का, ठीक है ना। उसमें आज अपनी दिशा परीक्षण की सेकंड क्लास है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास आ जाए, जैसे गोलू अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है ना। ये आपका क्या है, उत्तर, ये आपका क्या है, दक्षिण, ये क्या है आपका पूर्व, और ये क्या है आपका पश्चिम, ठीक है ना। अब देखो आप, गोलू अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। जैसे मान लो कि गोलू का घर ये है, ठीक है। अब उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है, गोलू अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो ये मान लो आप, ये कितना हो गया, 3 किलोमीटर, उत्तर की ओर ऊपर की ओर ही जाएगा। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, फिर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर जाता है। तो बायां तो इधर ही है ना, तो बाईं ओर घूमकर कितना किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। ये लो भाई साहब, 2 किलोमीटर जाता है। अब वो क्या बोल रहा है, पुनः दाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर जाता है। वो इधर आ रहा है, तो अब दाईं ओर घूमेगा तो इधर ही तो घूमेगा, इधर घूमकर कितने किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर। ये लो साहब। अब क्या बोल रहा है, यदि अंत में वह दाईं ओर घूमकर 5 किलोमीटर जाता है। अब देखिए यहाँ है वो, अब दाईं ओर घूमेगा तो दायां तो इधर ही है, अंत में कितना किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर। कितना किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर। अब बोल रहा है क्या है, देखो, तो वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूरी पर है। तो देखो ये इसका घर है, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब देखो ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है, ये दूरी अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब देखो आप, ये दूरी ज्ञात करनी है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो आप, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, तो देखो आप, अगर ये 1 किलोमीटर है तो ये भी कितना होगा मेरे भाई, 1 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 किलोमीटर हो गया। अब देखो आप, अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी देखी जाए, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो ये कितनी हो गई, देखो ये तो यहां से लेकर यहां तक की तो 3, यहां से लेकर यहां तक की 1, तो 3 और 1 कितनी हुई टोटल, ये कितनी हो गई, 4 किलोमीटर हो गई। तो देखो आपके पास ये एक अलग से त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मतलब ये ऐसा त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना आपके पास, ये लो साहब, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, और देखो ये तो कितना है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये देखो आप, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2। तो देखो टोटल 5 में से ये 2 जाएगी, तो ये कितनी बचेगी, 3 किलोमीटर तो बचेगी ना। अब देखो आपके पास ये ऊपर वाली तो कितनी है, 3 किलोमीटर, ये ऊपर वाली तो कितनी है, 3 किलोमीटर, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी है, 3 और 1 4 किलोमीटर। तो आपके पास ये अलग से क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। तो कोण के सामने वाली जस्ट भुजा तो क्या होती है, कर्ण होती है, क्या होती है, कर्ण। और ये आपके पास क्या हो गया, आधार, और ये आपके पास क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है ना। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस प्रमेय आती है, वो आती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो कर्ण का मान तो है नहीं अपने पास, तो कर्ण स्क्वायर तो ऐसे कैसे रख लो। आधार का मान कितना है, 3 है, तो ये लो 3 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर ये 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 में कितना हो गया, 25। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपके पास आ गया 25। तो देखो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगाएंगे, अंडर रूट, तो कर्ण बराबर आ गया आपके पास रूट 25। अब देखो आप, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, तो कर्ण का मान कितना आ गया, 5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा कितनी आ गई, 5। तो आपकी ये दूरी कितनी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 5 किलोमीटर। तो उसका अंतिम बिंदु उसके घर से कितनी दूरी पे है, 5 किलोमीटर पर। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, महेश पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, महेश पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब ये आपको पता होना चाहिए दिशाओं का डायरेक्शन, ठीक है ना। ये उत्तर, ये दक्षिण, और ये पूर्व, और ये पश्चिम, ठीक है भाई। अब देखो ये क्या बोल रहा है, महेश पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, मतलब महेश ऐसे खड़ा है लेकिन उसका मुख इधर है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, वह बाईं ओर 45 डिग्री, वह बाईं ओर 45 डिग्री। अब देखो इधर मुख करके खड़ा है तो बायां तो इधर ही है, तो बाईं ओर कितना, 45 डिग्री। आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, तो 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है ना। 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री
बाई ओर, ठीक है भाई। तो 45 डिग्री बाई ओर होगा तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, 45 डिग्री बाई ओर। अब देखिए वापस इसका मुख इधर हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, 45 डिग्री बाई ओर, फिर दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर, वापस दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर। तो 135 कब आएगा, जब 45 में अपन 90 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 135। तो आपको पता है यहां से यहां तक तो कितना है 45 और यहां से यहां तक कितना है 90। तो ये डायरेक्ट अब कैसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो 135 पर किधर हो गया, आप देखो अब इधर हो गया इसका मुंह। अब देखो ये क्या बोल रहा है, फिर बाईं ओर 225 के कोण पर, फिर बाईं ओर 225 के कोण पर। अब देखो इसका मुख इधर है तो वापस कैसे बोल रहा है, ये बाईं ओर तो बायां तो इधर ही होगा ना, तो वापस बाईं ओर कितने पे, 225 पे है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक तो कितना हो गया 180, सरल कोण का मान कितना होता है 180। और 180 में अगर मैं 45 जोड़ दूं, 180 प्लस 45, तो देखो देखिए 225 हो रहा है, क्या हो रहा है भाई साहब 225। तो कितना हो रहा है यहां से लेकर यहां तक 225। लेकिन ये क्या बोल रहा है, 225 के कोण पर अंत में दाईं ओर मुड़ता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो एक बार मुड़ने का मतलब है, एक बार मुड़ने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। एक बार मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री का कोण बनाना। तो ये अंत में दाईं ओर मुड़ रहा है, तो देखो अंत में दाईं ओर मुड़ेगा तो कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। देखो देखिए ये 90 डिग्री हो गया भाई साहब, 90 डिग्री हो गया। तो बताओ ये दिशा कौन सी है, तो आपको पता है ये दिशा कौन सी है, इन दोनों के बीच में है, कौन सी, ये उत्तर और ये कौन सी है आपकी पूर्व। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन क्या है, प्रिया सुबह के समय बगीचे में घूम रही थी, उसने देखा कि अनीता जो उसके सामने से आ रही है कि छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ प्रिया किस दिशा में जा रही है। देखिए अपने को प्रिया की दिशा बतानी है, किस दिशा में जा रही है, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। देखो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य होता है ना वो सुबह के समय किस तरफ दिखाई देता है, पूर्व की तरफ। तो पूर्व की तरफ दिखाई देगा तो छाया किस तरफ होगी, पश्चिम की तरफ होगी, मतलब परछाई किस तरफ दिखाई देगी, पश्चिम की तरफ। जैसे कोई उत्तर की तरफ से कोई आदमी आ रहा है या व्यक्ति आ रहा है तो उसकी छाया किस तरफ होगी, जैसे उत्तर की तरफ से आ रहा है तो दाईं ओर, और दक्षिण की तरफ से जा रहा है तो उसकी छाया किधर होगी, बाईं ओर होगी, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन से देखते हैं अपन। प्रिया सुबह के समय बगीचे में घूम रही थी, ठीक है ना। उसने देखा कि अनीता जो उसके सामने से आ रही है, अनीता जैसे मान लो कि आप अनीता यहाँ है, ठीक है ना, अनीता यहाँ है, अनीता ऐसे जा रही है, ठीक है ना। अनीता जो उसके सामने से आ रही है तो अनीता ऐसे जा रही है, तो आप ये मान लो कि ये प्रिया इधर से आ रही होगी, प्रिया, ठीक है, प्रिया इधर से आ रही है, ठीक है ना। अब देखो इधर से प्रिया जा रही है और इधर से अनीता आ रही है, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है, माना है अपन ने, ठीक है ना। उसने देखा कि अनीता जो उसके सामने से आ रही है कि छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है। अब बताओ प्रिया ऐसे जा रही है और छाया इसकी किधर पड़ेगी, सुबह के समय इस तरफ, छाया तो इस तरफ पड़ेगी तो बाईं ओर होगी ना, छाया इस तरफ पड़ेगी। अब ये क्या बोल रहा है, अब देखो आप देखिए, ठीक है ना। अनीता जो उसके सामने से आ रही है कि छाया अनीता की है, ठीक है ना, सामने से आ रही है कि छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है। तो सीधी सी बात है, अगर इधर से कोई इंसान आएगा तो उसकी छाया तो पश्चिम की तरफ ही पड़ेगी ना। तो इस तरफ छाया पड़ रही है, अनीता की परछाई इस तरफ पड़ रही है, ठीक है ना। तो देखो देखिए ये प्रिया के बाईं ओर है, क्या ये प्रिया के बाईं ओर, ये प्रिया इधर से चल रही है तो ये बाईं ओर हो गया और ये दायां हो गया। तो अनीता की छाया प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है और अनीता इधर से आ रही है तो छाया इस तरफ ही पड़ेगी, पश्चिम की तरफ, ठीक है। प्रिया के बाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ प्रिया किस दिशा में जा रही है। तो प्रिया किस दिशा में जा रही है, प्रिया उत्तर की दिशा में जा रही है। प्रिया किस दिशा में जा रही है, उत्तर की दिशा में, ठीक है। तो ये अपना आंसर भी सही आएगा, उत्तर की दिशा में जा रही है। दोबारा देख लेते हैं। प्रिया सुबह के समय बगीचे में घूम रही थी, उसने देखा कि अनीता जो उसके सामने से आ रही है। अपन ने माना है कि अनीता इस तरफ से जा रही है, ठीक है, अनीता इस तरफ से जा रही है तो प्रिया इस तरफ से आएगी ना, आमने सामने तो सभी होगा। आपको पता है सुबह के समय सूर्य इस तरफ दिखाई देता है तो छाया इधर होती है। अगर अनीता इधर से आएगी तो छाया तो इस तरफ ही बढ़ेगी, छाया इस तरफ बढ़ेगी तो देखो देखिए ये प्रिया के बाईं ओर है, क्या प्रिया इधर से जाएगी तो छाया प्रिया के बाईं ओर इधर ही बढ़ रही है, तो बात तो सही है। इसका मतलब प्रिया किधर से आ रही है, प्रिया इस तरफ जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है, तो ये आपका आंसर हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शाम के समय गीता अपने घर से निकलती है। गीता अपने घर से निकलती है, उसका सामना कमला से हुआ। गीता अपने घर से निकल रही है, उसका सामना कमला से हुआ। कमला ने देखा कि गीता की छाया कमला के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ कमला किस दिशा में जा रही है? कमला किस दिशा में जा रही है? कमला की दिशा बतानी है अपने को। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, सुबह के समय सूर्य पूर्व की तरफ होता है तो छाया किस तरफ बनती है? पश्चिम की तरफ। लेकिन शाम के समय सूर्य पश्चिम दिशा में दिखाई देता है तो परछाई किस तरफ बनेगी? पूर्व की तरफ। ये पता होना चाहिए आपको, तो ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है आपका? ये है आपका उत्तर, ये क्या है आपका? दक्षिण, और ये क्या है आपका? पूर्व, और ये क्या है आपका? पश्चिम। ठीक है। अब देखिए सीधी सी बात है, आपको पता है कि छाया तो इस तरफ से ही बढ़ने वाली है, ठीक है ना। तो आप यहाँ मान लो शाम के समय गीता अपने घर से निकलती है, उसका सामना कमला से हुआ। जैसे मान लो कि यहाँ कमला है, ठीक है, यहाँ कमला है, सामना किससे हुआ? गीता से हुआ। सामना किससे हुआ? गीता से हुआ, ठीक है। ये तो इस तरफ से आ रही है और ये इस तरफ से आ रही है, आमने सामने हो गई, ठीक है ना, आमने सामने हो गई। अब देखो आप बताओ मुझे, कमला की छाया किस तरफ बढ़ेगी? शाम की तरफ। कमला की छाया तो इस तरफ ही बढ़ेगी, शाम की तरफ। और गीता की छाया किस तरफ बढ़ेगी? इस तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, सामना कमला से हुआ। कमला ने देखा कि गीता की छाया, कमला ने देखा कि गीता की छाया, गीता की छाया किधर है भाई? गीता की छाया इधर ही बढ़ेगी, छाया तो इधर ही बढ़ेगी दोनों की। गीता की छाया इधर है, गीता की छाया कमला के बाईं ओर है क्या? अगर कमला इधर की तरफ आ रही है तो कमला का बायां तो ये हो गया, दायां ये हो गया। कमला की बाईं ओर है कि गीता की छाया है भाई? कमला की छाया परछाई किधर है? गीता के, कमला के बाईं ओर। गीता की परछाई कमला के बाईं ओर पड़ रही है। तो बताओ कमला किस दिशा में जा रही है? तो कमला किस दिशा में जा रही है? कमला जा रही है दक्षिण की तरफ। तो ये दक्षिण की तरफ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो सीधी सी बात है, आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी ट्रेन, जैसे मान लो कि उत्तर दिशा में जा रही है, आपकी ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, ठीक है ना, तो उत्तर दिशा में ट्रेन जा रही है तो धुआं किस तरफ जाएगा? ये देखो धुआं यहाँ से निकलेगा तो धुआं किस तरफ जाएगा? उसके विपरीत जाएगा, दक्षिण दिशा में, ठीक है। अगर उत्तर दिशा में ट्रेन जा रही है तो दक्षिण में क्या जाएगा? धुआं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर हवा आपकी इधर से चल रही है, हवा आपकी अगर पूर्व से चल रही है, हवा आपकी पूर्व से चल रही है तो ये धुआं किधर चला जाएगा? फिर दक्षिण तो जाएगा, लेकिन फिर ये धुआं इधर हो जाएगा, मतलब कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो आप, जैसे ये उत्तर की दिशा में चल रही है, ठीक है, तो जैसे ये दक्षिण की तरफ मुंह करके चल रही है तो धुआं किधर जाएगा? उत्तर की तरफ धुआं जाएगा। लेकिन हवा अगर पूर्व से चले, हवा अगर पूर्व से चले तो धुआं किस तरफ हो जाएगा? फिर पश्चिम की तरफ हो जाएगा, मतलब विपरीत चलता है। दक्षिण से चल रही है तो धुआं उत्तर, और पूर्व से हवा चल रही है तो धुआं किधर? पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिम की तरफ इसकी क्या जाएगी? धुआं जाएगी। अब देखना आप इसी प्रकार प्रश्न से देखना आप, ठीक है ना। अब देखो आप पर्सन से लेकर अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है ना, रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है, ये आपकी रेलगाड़ी है, ठीक है। अब ये कैसे जा रही है? पूर्व से पश्चिम की तरफ, मतलब इस तरफ इसका मुंह है, ठीक है, ये इधर पश्चिम की तरफ जा रही है, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो आप, ये क्या बोल रहा है? तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है ना। हवा किस तरफ चल रही है? इस तरफ हवा चल रही है आपकी, इस तरफ हवा चल रही है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है देखो, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? तो मैंने क्या कहा था? विपरीत जाएगा। अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके चल रही है तो धुआं किधर जाएगा? पूर्व की ओर। हवा उत्तर से चल रही है तो धुआं किधर जाएगा? दक्षिण की ओर। मतलब आपका आंसर क्या आएगा? आपका धुआं किस तरफ जा रहा है? आपका धुआं जा रहा है दक्षिण पूर्व में, आपका धुआं जा रहा है दक्षिण पूर्व में, ठीक है ना। अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके चल रही है तो धुआं किधर जाएगा? पूर्व की ओर। हवा उत्तर से चल रही है तो धुआं किधर जाएगा? दक्षिण की ओर। तो मतलब आपका आंसर क्या आएगा? दक्षिण पूर्व। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ है आपका 6। देखो क्या बोल रहा है? रीना पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, मतलब रीना है जो पटरी की तरफ पीट करके क्या है? खड़ी है। एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो रीना का मुख किस दिशा में है?
अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन का धुआं किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है तो ट्रेन किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में। तो देखो ट्रेन इस दिशा में जा रही है, ट्रेन अगर उत्तर दिशा में जा रही है तो मैंने बताया था पिछले वाले प्रश्नों में, तो धुआं किस तरफ जाएगा, दक्षिण दिशा में। तो इधर क्या आ रहा है आपका, धुआं आ रहा है, तो दक्षिण दिशा उत्तर दिशा में क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है। ये बात तो सही है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, रीना पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। जैसे मान लो कि रीना का मुख इस तरफ है तो पीठ तो इस तरफ हो गई ना। तो अब देखो इस तरफ पीठ है, इस तरफ मुख है, तो ये तो रीना का बायां हो गया और ये रीना का क्या हो गया, दायां हो गया। तो देखो देखिए ट्रेन रीना के बायां से दायां जा रही है कि हाँ साहब बायां से दायां जा रही है। तो रीना का मुख और रीना पीट करके खड़ी है पटरी की तरफ, तो रीना का मुख किस दिशा में हो गया, रीना का मुख हो गया आपका पश्चिम दिशा में। तो आपका आंसर क्या है, रीना का मुख किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और अपन अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद साथियों।